कहां तक पढ़ लिया था आपने? माइक्रोनेशिया पढ़ लिया ना? माइक्रोनेशिया में हमें क्या पढ़ना था? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो आज पहली बार क्लास लगा रहे हैं? 2 3 4। तो भाई माइक्रोनेशिया पढ़ रहे हैं अपने, है ना? माइक्रोनेशिया क्या है? माइक्रोनेशिया तो आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नाम सुना है आपने? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इसे इसके अंदर जब सारे जो इसके आसपास के द्वीप है उनको शामिल कर लेते हैं तो उसे एक नाम देते हैं अपने ओसेनिया। क्या नाम देते हैं? ओसेनिया। और इस ओसेनिया के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तब एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है न्यूजीलैंड, एक होता है माइक्रोनेशिया, एक होता है पोलिनेशिया, एक कौन सा होता है? पोलिनेशिया। एक कौन सा रह गया? मेलोनेशिया। मेलोनेशिया। ये इतने पार्ट है इसके। इंडोनेशिया और मलेशिया इसके पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, वो अलग देश है। तो हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, हम इसमें पढ़ चुके हैं, न्यूजीलैंड भी हमने इसमें पढ़ लिया है, माइक्रोनेशिया के बारे में अपने पढ़ रहे थे, है ना? तो माइक्रोनेशिया के अंदर ज्यादा कोई बात नहीं है, इसमें जो लिखने वाली बात है वो ये लिखनी है कि इसके अंदर एक तो उत्तरी मेरियाना द्वीप है, एक कैरोलिना जो द्वीप है, एक है मार्शल द्वीप, और एक है इसमें एक कौन सा लिखा है? गिलबर्ट द्वीप लिखा है क्या हमने? ये 4 प्रमुख द्वीप है जो इसमें शामिल है। यही बात हमें ध्यान रखनी है। यहां से प्रश्न क्या बनता है? माइक्रोनेशिया से, माइक्रोनेशिया से प्रश्न यही बनता है कि इसमें कौन कौन से द्वीप शामिल है, कौन कौन से द्वीप शामिल नहीं है। इतनी सी बात इसमें याद रखनी होती है, ज्यादा कोई उलझने वाली बात इसमें है नहीं। तो हमने इसमें क्या लिख लिया था, एक बार दिखाना थोड़ा मेरे को। अच्छा, यानी कि माइक्रोनेशिया में हमने कुछ लिखा नहीं है अभी तक ना। चलो शुरू करते हैं। माइक्रोनेशिया स्थान तो हमने देख लिए थे एटलस में। एक काम करना है आपको, एक काम क्या करना है, अधिगम क्लासेज वाला वो जो क्या नाम है उसका, टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर रखा है क्या सभी ने? किसने ज्वाइन नहीं कर रखा? हाँ, टेलीग्राम चैनल एक, बाकी सबने ज्वाइन कर रखा है। आपको पता है टेलीग्राम तो जानते हो? टेलीग्राम नाम का जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे एक ऐप होता है ना, टेलीग्राम। टेलीग्राम के अंदर मैंने डाल रखा है टेलीग्राम, इंग्लिश के अंदर नाम है अधिगम क्लासेज गढ़साना, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल के अंदर एक मैप डाल रखा है, ठीक है? या फिर मैं वो मैप है वो उसमें व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा, ठीक है? जिसने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है वो देख लेना, उसमें डाल रखा है, आज शाम को डाल देंगे, उसमें व्हाट्सएप में भी डाल देंगे। उसमें अपने के माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलोनेशिया तीनों के बारे में जो जो द्वीप आते हैं उनके बारे में दिखा रखा है, क्योंकि एटलस में प्रॉपर सारे द्वीप अपने को मिलते नहीं है, छोटे छोटे द्वीप है, तो उनको दिखा पाना संभव नहीं है सारों को। क्योंकि यहाँ पर इस मैप के अंदर दिखा रखा है कि एक सेमी होता है जो फुट्टे का, वो मानचित्र के ऊपर 960 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। 960 किलोमीटर को ये एरिया होगा ना, वो 1 इंच उस 1 सेमी दिखाएगा इसके अंदर। तो मान लो कोई द्वीप अगर 960 का है नहीं तो उसको दिखाएगा ही नहीं फिर,
ट्राई भी कर देगा, कोई छोटा मोटा नाम कोई बिंदु लगा हुआ मिलेगा, इसलिए सारे द्वीप इसमें दिखाई देते नहीं अपने को। फिर भी अपने लिखते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में लिखेंगे अपने कल अपने नया महाद्वीप शुरू कर लेंगे, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो माइक्रोनेशिया में लिखना है कि फिलीपींस के पूर्व में स्थित 4 द्वीपों का समूह है। 4 द्वीपों का समूह माइक्रोनेशिया कहलाता है। माइक्रोनेशिया कहलाता है। कौन से हैं वो 4 द्वीप, उनकी हम बात कर लेते हैं। प्रमुख रूप से इन 4 ही द्वीपों का नाम हमें याद रखना है। सबसे पहले तो आप एटलस निकालो, जो बच्चे एटलस नहीं लेके आए अभी तक वो एटलस ले लें। ये देखो, ये यहाँ पर ये जो द्वीप है, इन द्वीपों से मिलाकर के एक द्वीप बनता है, एक देश बनता है। उस देश का नाम है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलीपींस। इस फिलीपींस के पूर्व में, पूर्व वाला ये वाला भाग, यहाँ 4 प्रमुख बड़े बड़े द्वीप है और इनके बीच में आपको नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा माइक्रोनेशिया। तो ये 4 द्वीप कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक तो है उत्तरी मैरियाना द्वीप समूह, उत्तरी मैरियाना द्वीप समूह है। जहां माइक्रोनेशिया लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है फिलीपींस सागर, और फिलीपींस के ऊपर लिखा हुआ है, फिलीपींस सागर के ऊपर उत्तरी मारियाना द्वीप समूह है। थोड़ा देख लो, बाकी कोई ज्यादा लोकेशन याद रखने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा है यहां पर कैरोलीन द्वीप समूह है। कैरोलीन द्वीप समूह है, माइक्रोनेशिया के नीचे लिखा हुआ है कैरोलाइन के नाम से। कैरोलाइन द्वीप समूह है। अगला द्वीप समूह हमें इसी के अंदर देखना है, मार्शल द्वीप समूह है। जो माइक्रोनेशिया लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा पूर्व की ओर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा ये मार्शल, ये ना मार्शल द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह है। और लास्ट हमें इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है गिलबर्ट द्वीप समूह है। गिलबर्ट द्वीप समूह है। गिलबर्ट द्वीप समूह है। इसमें हमने जो मार्शल द्वीप समूह देखा है, मिला है ना सभी को। मार्शल जो द्वीप समूह है, यहां एक बिल्कुल छोटा द्वीप है, उसका नाम है बिकनी द्वीप। और उस बिकनी द्वीप के ऊपर जो यूएसए का न्यूक्लियर जो परमाणु हथियार होते हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे। तो हम नोट कर देते हैं, यहां स्थित बिकनी द्वीप पर यूएसए का
परमाणु हथियार परीक्षण केंद्र स्थित है। परीक्षण केंद्र स्थित है, ये नोट कर लीजिए। यहां स्थित द्वीपों के अंदर जो माइक्रोनेशिया है, इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप अपने को मिलेगा वो द्वीप मिलेगा गुआम। गुआम द्वीप है जो माइक्रोनेशिया है। इस माइक्रोनेशिया से थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, जहां माइक्रोनेशिया लिखा है उससे थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप के कई नाम मिलते हैं। माइक्रोनेशिया द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? गुआम। मिल गया सभी को? ठीक है। और सबसे छोटा द्वीप तो नोरू हम पढ़ के आए हैं। सबसे छोटा द्वीप यहां कौन सा है? माइक्रोनेशिया में सबसे छोटा द्वीप नोरू। ये दो बातें हम इसमें याद रख लेंगे। तो ये अपने कंप्लीट हो गया माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के बाद अगला द्वीप समूह हम देख लेते हैं पोलिनेशिया। बात समझ में तो आ रही है ना सभी के, या नहीं आ रही समझ में? जो आज ही आए उन्हें तो बात आएगी कल समझ में। आज वाली तो एक बार छोड़ दो आप, कल पे विश्वास रखना। बाकियों को समझ में आ गई बात सभी के? ठीक है। कुल मिला के बात ये कि जो 6 नाम लिखे हैं वो याद करने, इतना काम है याद करने का। 4 ये नाम है और 2 ये नाम है, इतना याद कर लेना। तो माइक्रोनेशिया में क्या क्या आता है? लोकेशन हमने लगभग देख लिए, कोई मैप में बनाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये नोट कर लिया ना इधर वाला? अगला द्वीप समूह लिखिए। अगला द्वीप समूह हम पढ़ लेते हैं माइक्रोनेशिया के बाद पोलिनेशिया। पोलिनेशिया, पोलिनेशिया के अंदर लिखते हैं अपने लिखिए यह त्रिभुजाकार आकृति में
माइक्रोनेशिया तथा मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया तथा मेलोनेशिया के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। यानी कि कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जो ये भाग है ये प्रशांत महासागर के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ है। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो हम इसके लिए मैप निकाल लेते हैं। ये वाला मैप निकाल लो आप, प्रशांत महासागर जिसमें दिखा रखा है ना, इस मैप में हम देखते हैं। इस प्रशांत महासागर वाले मैप में अपने को मिल जाएगा। ये वाला मैप निकाल लो, इधर नहीं है उधर रह गया। इसमें तो 75 नंबर पेज है, अलग अलग है। और आगे चलो, बड़े वाला विश्व का मैप है ना, उसके पास में। और इधर से, हाँ इसमें देखो, एक तो लिख लेते हैं साथ साथ में अपने, इसमें कौन कौन से द्वीप शामिल है। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे हवाई द्वीप समूह, बड़ा बड़ा लिखा पड़ा है, हाँ हवाईयन द्वीप समूह है। इसमें लिख देते हैं। एक तो कौन सा द्वीप समूह आता है, हवाई द्वीप समूह है। किसके अधिकार में है, अमेरिका का एक प्रांत है ये। हवाई द्वीप समूह है, अमेरिका का प्रांत है। अमेरिका का कभी झंडा देखा है क्या आपने, कितने उसके अंदर स्टार लगे हुए होते हैं, गौर किए कभी। अमेरिका का झंडा देखना, उसमें एक स्टार आपको अलग ही लगा हुआ मिलेगा। उसमें जितने स्टार है उतने राज्य, जितने संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे के अंदर स्टार है ना, उतने ही उसके अंदर राज्य है। एक स्टार जो अलग लगा हुआ है वो हवाई द्वीप समूह का है, क्योंकि बाकी सारे राज्य एक साथ है और हवाई द्वीप समूह अलग है, इसलिए उसका स्टार एक अलग ही साइड में लगा हुआ आपको मिलेगा। देख लेना आप, जब भी अमेरिका का झंडा देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का, तब उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा अपने को इसमें देखना है, दूसरा आप द्वीप समूह लिखिए ताहिती, ताहिती। अब ये ताहिती कहाँ है, तो ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, ये वाली जो कर्क रेखा, इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है फ्रेंच पोलिनेशिया, और फ्रेंच पोलिनेशिया के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ताहिती। मिला कि नहीं, यहां पर तो ताहिती इसमें शामिल है। 3 नंबर पे लिखिए, 3 नंबर पे लिखिए तुवालू, तुवालू, हाँ तुवालू द्वीप समूह। मिल गया क्या, तुवालू भी सही है, तुवालू भले तुवालू हो, एक ही बात है। ये देखो प्रशांत महासागर के अंदर से जो 180 डिग्री देशांतर गुजर रहा है ना, ये रेड कलर की जो लाइन आ रही है, इस रेड कलर की लाइन के ऊपर आओगे ना, तो बिल्कुल आपको लिखा हुआ मिलेगा टुवालू द्वीप समूह। ये भी इसी का भाग है, टुवालू या टुवालू एक ही बात है। अगला लिखो इसके बाद, इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किरीबाती। मिल गया ना किरीबाती, तो किरीबाती इसी के अंदर है। किरीबाती के बाद में हमें इसमें देखेंगे टोंगा। टोंगा देखा था एक दिन हमने पहले भी, इसमें नहीं है तो मैप अपने पास खूब है। इसमें एक नहीं है, देख लेते हैं अपने अभी।
किधर रह गया? टोंगा लिखा पड़ा है ना, उसी के ऊपर लिखा है ना, रेड लाइन के ऊपर टोंगा, तो ये टोंगा हो गया। एक हम लिख लेते हैं इसमें, कितने द्वीप लिख दिए? 5 लिख दिए ना। एक इसमें कुक द्वीप और मिलेगा अपने को, मिल गया क्या? कुक द्वीप कहां पे है? मतलब है कहां ये रहा, किस जगह? टोंगा खाई मिल गई। एक कौन सी पे? 150 वाली लाइन पे। हाँ हाँ, अरे एक तो बात ये है ना कि इसके अंदर 150 वाली लाइन 2 है। लाइन 150 की जो होती है ना वो खड़ी ही होती है, ध्यान रखना, क्योंकि अक्षांश कितने तक होते हैं? 90 तक ही होते हैं, आड़े होते हैं वो। 90 से ऊपर जो भी लाइन है ना वो खड़ी है, इस चीज का भी ध्यान रखना। पश्चिमी है पूर्वी? इसका मतलब अभी एटलस देखना नहीं आता फिर। कौन सा है? ये डायग्राम है, ऐसे देखो, देखो मान लो ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे इधर वाला जो भाग है ना इसमें, ये कौन सा है? ये पूर्वी है। ये कौन सा है? मैप है ना आपके सामने, देखो फिर कौन सी रेखा गुजर रही है? ये लाइन कौन सी है? 150 जो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कौन सा है? पश्चिमी। थोड़ा दिमाग लगाया करो इसमें। तो अपने जो स्थान कौन सा ढूंढ रहे थे? हाँ, कुक द्वीप समूह ढूंढ रहे थे, ये 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है ना? है कि नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि इधर हमेशा पश्चिमी होगा, इधर हमेशा पश्चिम होगा, ये जरूरी नहीं है। इधर पूर्व भी हो सकता है, इधर पश्चिम भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। फोटो किस हिसाब से ली गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, गोलार्ध के ऊपर है ये बात। तो कर लिया नोट सभी ने? ठीक है, तो ये द्वीप प्रमुख रूप से हमें याद रखने। कितने द्वीप लिख दिए हमने? 6 द्वीप लिख दिए। अब नोट लगा के लिखो एक बात, समोआ द्वीप नहीं लिखा क्या हमने अभी? एक और ढूंढे क्या द्वीप? सोसाइटी आप देखो, जो आपने कुक द्वीप देखा है ना, इस कुक द्वीप के ऊपर एक द्वीप और है, सामोआ द्वीप। हाँ, कौन सा द्वीप है? सामोआ द्वीप। कभी गौर की थी क्या एटलस प्रीति? अब इनकी अपने कर लेते हैं बात। टोंगा हो गया और ये हो गया अपने कुक द्वीप हो गया, समोआ हो गया। इन द्वीपों को संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो इन द्वीपों को कहा जाता है संयुक्त रूप से हरिमणि। किस नाम से जाना जाता है? हरिमणि के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाई चांस पूछ ले कि हरिमणि किसे कहा जाता है, तो ये जो द्वीप है टोंगा, कुक और सामोआ, इन्हें हरिमणि के नाम से जाना जाता है। किरीबाती नहीं है इसमें, बाकी देख लेंगे और अपने बुक के अंदर देख लेंगे, अगर होगा तो लिख लेंगे। बाकी जहां मैंने पढ़ा वहां तो ये मिला नहीं। चलें आगे। हाँ जी,
हाँ टोंगा से। लो भाई, इसमें तो काम अब खत्म होने वाला है। अगला हम पढ़ लेते हैं, कौन सा द्वीप समूह रह गया? मेलोनेशिया। मेलोनेशिया पढ़ते हैं। लिखा दिया ना? हरिमणि, हाँ ये बताना। तीसरा द्वीप समूह पढ़ लेते हैं, मेलोनेशिया। मेलोनेशिया द्वीप समूह। अब हम मैप निकाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो राजनीतिक मैप है ना, वो वापिस निकालते हैं हम। वहां हमें देखते हैं, इसमें एक चीज और सामने आ गई अपने कि किरीबाती है ना, किरीबाती। किरीबाती लिखा है ना हमने इसमें, जो भी पढ़ा है। किरीबाती दो है, तो हमने जो लिखा है वो पूर्वी किरीबाती है, ये ध्यान रखना। पूर्वी किरीबाती है वो, पूर्वी। हाँ लिख दो, यहाँ पूर्वी लिख दो, आगे किरीबाती जो लिखा है उसके आगे पूर्वी लिख देना, क्योंकि किरीबाती है कभी हम और देखेंगे। लिखेंगे इसमें प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के पश्चिम में, प्रशांत महासागर के पश्चिम में। अब बताओ, वो जो मैप बनाया था आपने, ऐसे बनाया था ना? अभी एक प्रशांत महासागर का मैप बनाया था। इधर नॉर्थ अमेरिका है और इधर साउथ अमेरिका है। ये इधर मान लो ऑस्ट्रेलिया है, और ये इधर ये वाला जो भाग है, ये किसका भाग है? एशिया का भाग है। तो इस प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग कौन सा है बताओ? इधर वाला। कब से? अभी अभी से। तुम कंफ्यूज बहुत होते हो। वो मैप निकालो वापिस। मैं नहीं करता कंफ्यूज, मैं तो आपको सही बात बता रहा हूं, लेकिन आप उसे सही ढंग से सुन नहीं रहे। यही तो बात है। एक देना एटलस, देखो इसमें चलो एक मैप से समझाता हूं। आप इस मैप के बारे में थोड़ा जानते होंगे, जानते हो ना इस मैप के बारे में? इसका पश्चिम किधर है? इधर क्या है? पूर्व। तो पश्चिम किधर रहता है? पश्चिम हमेशा इधर रहता है। आपको अभी तो बताया था कि इधर क्या रहता है। अब ये ग्लोब है, ठीक है, और इस ग्लोब के अंदर
ये जो लाइन है, ये लाइन हम बना लेते हैं। लाइन कौन सी है? 0 डिग्री की लाइन है ना। ग्लोब पड़ा है, वो ग्लोब और ले आओ साथ में, देख लेते हैं वहां पड़ा है। इसका इधर वाला भाग कौन सा है? पश्चिम है। इधर वाला भाग कौन सा है? पूर्व है। अब इस ग्लोब के अंदर हम क्या करते हैं, इस ग्लोब में बना लेते हैं ऐसे, ये तो उत्तरी अमेरिका है ऐसे, और ये है दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया अपने अफ्रीका, ये यूरोप, और ये ऐसे करके हमने बना लिया एशिया, और ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यहां तो कहानी ठीक है। इधर पश्चिम है, इधर क्या है? पूर्व है। अब इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। ये भी कौन सा महासागर है? ये इधर जो महासागर है, ये भी कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। अब इसमें देख लेते हैं प्रशांत महासागर। ये जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है? ये सारा का सारा प्रशांत महासागर है। और इसके अंदर से, अब ये आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर एक लाइन है ऐसे, ये लाइन है 180 डिग्री देशांतर रेखा। इस 180 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाला भाग कौन सा है? कौन सा गोलार्ध है? ये पश्चिमी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी है, क्योंकि जो हमने निर्धारित कर रखा है वो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से कर रखा है कि इधर पूर्वी है, इधर पश्चिमी है। तो पूर्वी कहां तक है? इस 0 डिग्री लाइन से लेकर के इसमें जो ये रेड कलर की लाइन जा रही है, यहां तक वाला ये सारा भाग पूर्वी है। और इस 180 डिग्री रेखा से इधर वाला सारा भाग ये पश्चिमी गोलार्ध है। और प्रशांत महासागर दोनों गोलार्धों के अंदर है, इधर भी है, इधर भी है। अब प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग ये वाला है जो पूर्वी गोलार्ध में है। नहीं आई बात समझ में? दोबारा देखते हैं। ये 180 डिग्री लाइन है, ठीक है। ग्लोब को अपने इस पे बना लेते हैं, फिर देखते हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगी कहानी, तब तक ऐसे ही रहेगा सिस्टम। 0 डिग्री लाइन है, यहां पहुंचेंगे इस लाइन से, तो मान लो कि यहां जो लाइन आएगी वो लाइन कौन सी आएगी? 0 डिग्री आएगी, 0 डिग्री देशांतर। ये इधर वाला कौन सा गोलार्ध है? 0 डिग्री से इधर हमेशा कौन सा गोलार्ध होता है? पूर्वी। और इधर वाला गोलार्ध कौन सा है? पश्चिमी। ये मान लो ये रेखा होगी 180 डिग्री, दोनों रेखा तो एक ही है। अब जो प्रशांत महासागर है ना, वो आधा तो फैला है यहां और आधा फैला है यहां, ठीक है। यानी कि ये स्थिति है। ये 0 डिग्री लाइन है, मान लो यहां से, यहीं से गुजर रही है ये रही। ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध है। और ये इधर वाला कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी। ये कौन सा महासागर है? ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। अब इस प्रशांत महासागर को मिला दो, ये दो ऐसे, ये मिल गया, ऐसे ही होगा, ऐसे हो गया। ये देखो, ये रहा, मिल गए दोनों। अब इस प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग कौन सा है? कौन सा है? प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग तो हमेशा इधर ही रहता है। कौन सा है? ये वाला है। पूर्वी भाग कौन सा है? ये वाला है। नहीं आई बात अभी भी समझ में? आ गई? चलो ठीक है। तो प्रशांत महासागर का हम कौन से भाग की बात कर रहे हैं? प्रशांत महासागर के पश्चिम में। तो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है वो कौन से गोलार्ध में? उधर है, पूर्वी गोलार्ध में।
अब तो कुछ आई है दिमाग में? तो मैं गलत बोल रहा था? तो फिर लिखो, प्रशांत महासागर के पश्चिम में, ये किसकी एटलस, प्रशांत महासागर के पश्चिम में न्यू गिनी, प्रशांत महासागर के पश्चिम में न्यू गिनी कोमा फिजी, फिजी, सोलोमन, सोलोमन के बाद हम एक द्वीप नोट करेंगे इसमें, वानुआतु, वानुआतु, वानुआतु अपने देख लेंगे। और एक नोट करेंगे न्यू कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया तथा इरियन जावा, तथा इरियन जावा। इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। अब इनकी हम देख लेते हैं स्थिति। ये सारे के सारे द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और कौन से भाग में? प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये वाला मैप निकालो, ये वाले मैप, इसमें तो ये है, चलो देख लेते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा अपने को। एक तो देखो इसमें ये दिया हुआ है यहां पर सोलोमन, तुवालू, वानुआतू, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, मिल गए ना सारे के सारे नाम। ये थोड़ा सा के मध्यवर्ती प्रशांत महासागर के द्वीप है, उनको बड़ा करके दे रखा है। अब इन्हीं को हम देख लेते हैं, देखते हैं इसमें दे रखा है क्या। अनुष्का कहाँ है? जाओ भाई। इसमें ये नाम इस हिसाब से नहीं दे रखे ना, जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से नहीं दे रखे। तो हम कौन सा मैप निकाले भाई? और किसमें दिए हुए? अच्छा इसमें क्या, ये देखो, ये दिया पड़ा फिजी, वानुआतू, न्यू कैलिडोनिया, मिल गए ना, ये वाला भाग है। और यहां तक ये जो ये इसका अपने को पता लगेगा इस वाले मैप के अंदर, पापुआ न्यू गिनी ये लिखा पड़ा है ना। ये देखो इसमें अपने सही ढंग से दे रखा है, सोलोमन, तुवालू, फिजी, वानुआतू, न्यू कैलिडोनिया और ये पापुआ न्यू गिनी। और ये वाला जो भाग है ये इसका इंडोनेशिया का भाग आ गया। ये जो हमने लिख रखा है ना एरियन, ये भाग है इसका। ये सारे के सारे कौन से द्वीप समूह में शामिल है? मेलोनेशिया द्वीप समूह के अंदर शामिल है। अब देखो फिजी, ये यहां पे रहा फिजी, छोटा सा देश है फिजी। इस फिजी के अंदर अधिकांश जो लोग हैं वो भारतीय है। तो हम एक बात नोट करेंगे, फिजी का तो पीछे पता नहीं प्रधानमंत्री, पता नहीं राष्ट्रपति बना था, वही भारतीय मूल का था, महेंद्र महेंद्र करके नाम था उसका।
तो लिखेंगे हम फिजी में रहने वाले, फिजी में रहने वाले भारतीयों को क्या कहा जाता है? गिरमटिया कहा जाता है। गिरमटिया कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। शायद पिछले साल की बात है, पिछले साल प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो फिजी के दौरे पे गए थे। जब वहां गए तो वहां के जो, अब कोई पीछे कोई नया कोई वहां का पता नहीं राष्ट्रपति है या कुछ ऐसे करके, वो अपने प्रधानमंत्री के पैरों में गिर गया था। देखा था क्या आपने? कुछ ऐसा कोई सीन साल एक पहले वायरल हुआ था। शॉर्ट वीडियो देखा करो, उसमें आते हैं ऐसे, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि जो फिजी है, फिजी के अंदर भारतीय लोग रहते हैं, गन्ने की खेती होती है यहाँ पे। पहले जब ये उपनिवेश था तब भारतीय लोगों को बंधुआ मजदूर के रूप में यहाँ पे लेके गए थे। बाद में वो वहीं पे क्या है, बस गए। तो फिजी के जो मूल लोग थे, उन्होंने भारतीय लोगों को वहां से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, मारना शुरू कर दिया था, निकालना शुरू कर दिया था। तो उस व्यक्ति को उस बात की शर्म आई थी, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था वो, इसलिए वो अपने प्रधानमंत्री के पैरों में वो गिर गया था। तो वो भी एक कहानी है। यहाँ भारत के लोगों को क्या कहा जाता है? गिरमटिया कहा जाता है। ये बात हमें इसमें प्रमुख रूप से याद रखनी है। फिर हम लिखते हैं इरियन, जो हम लिख के आए हैं। अगली लाइन में लिखेंगे कि इरियन इंडोनेशिया का एक प्रांत है। एरियन इंडोनेशिया का एक प्रांत है। अभी अगले मैप में देख लेंगे अपने से। जबकि न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है। न्यू गिनी तो दिखाई रखा है इसमें, पापुआ न्यू गिनी के नाम से। ये अलग देश है और इसके जो पश्चिम वाला भाग है, इसके पश्चिम वाला जो भाग है वो इरियन है। इसको हम देखेंगे एशिया के मैप में मिलेगा अपने को। ये देख लेते हैं एक बार, एशिया का मैप निकाल लो, उसमें मिल जाएगा। ये देखो, ये लिखा पड़ा इरियन, इसमें पापुआ न्यू गिनी को नहीं दिखा रखा। तो ये सारा जो गुलाबी कलर के अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा देश है? इंडोनेशिया। तो ये इरियन जया लिख रखा है, कुछ जगह इरियन जावा लिखा हुआ मिलता है। ये इंडोनेशिया का पार्ट है। और ये बात भी हमने यहाँ पे लिखी है कि इरियन इंडोनेशिया का प्रांत है, जबकि न्यू गिनी क्या एक स्वतंत्र देश है। अपने दिमाग में रहेगा ये। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कौन सी है? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी एटलस में दे रखी है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले मैप में मिल जाएगी। मोरूबे, फोर्ट मोरेशियन, मोरसबे तो हो सकता है, फोर्ट मोरसबे, है ना? फोर्ट मोरसबी लिख रखा है। चलो ठीक है, जो भी हमें लगभग मिल गई। इसकी राजधानी भी थोड़ी ध्यान रख लेना, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी। और फिजी देश है, किस फसल के लिए जाना जाता है?
गन्ने के लिए जाना जाता है, ये भी हम लिखेंगे। पोर्ट मोर्सबी, मोर्सबी है क्या? मोर्सबी दे रखा है तो मोर्सबी लिख लेते हैं। और एक हम लिखेंगे कि फिजी है, गन्ने की खेती हेतु जाना जाता है। तो ये अपने द्वीप समूहों का कार्य है, ये कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप, जिसे काला महाद्वीप बोल देते हैं, अंधा महाद्वीप बोल देते हैं, भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। क्या टाइम हो गया? अभी हो गया टाइम पूरा? पड़ा है या टाइम थोड़ा बहुत नहीं है? तो कल का काम लिख लो। जो नए बच्चे हैं उन्हें 1-2 दिन छूट है, बाद में वो भी साथ में शामिल हो जाएंगे इसमें। विश्व के भूगोल में तो याद करना है, क्या याद करना है भाई? शुरू से लेकर ऑस्ट्रेलिया दे दें पूरा? पीछे वाला भूल जाओगे, उसको भी पढ़ना है साथ साथ में। ऑस्ट्रेलिया 1 मिनट कॉपी देना देख लेते हैं, आधा दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया, पूरा देना तो जरूरी नहीं है अपने। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जलवायु से पहले तक याद करना है। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु से पहले तक, हाँ, शुरू से लेकर के ऑस्ट्रेलिया की जलवायु तक। अब आगे वाले जो टेस्ट होंगे ना, इसमें वो नाम तो जुड़ा ही रहेगा, शुरू से लेकर। हाँ, आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे, 1-आधा प्रश्न इसमें से दे लेंगे, 1-2 प्रश्न बाकी इसमें से कर लेंगे। याद करना जरूरी है, बार बार पढ़ना जरूरी है। मनीष सर अभी क्या बोल रहे थे? मनीष सर यही तो बोल रहे थे कि बार बार रिवाइज करना है, सुंदर सुंदर लिख के छोड़ना नहीं है। अब पीछे वाला जो मैटर है आप 5-7 मिनट में कवर कर लोगे, 5-7 मिनट लगेंगे। और एक बार अगर छोड़ दिया उसको तो फिर वापस 0 से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, यहां तक। भारत के भूगोल में जहां जलवायु लिखा हुआ है ना आपका, उससे ऊपर वाली लाइन तक भारत के भूगोल में आपको याद करना है पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, भौतिक प्रदेश में पूर्वोत्तर हिमालय तक शुरू से कर लो। हाँ, पूर्वोत्तर हिमालय याद करना है।